हेलो एवरीवन। अनस अपनी चाल चल देता है। अनस मरियम को भागने पे मजबूर करेगा। क्या मरियम इस खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिलाकर अनस के साथ चली जाएगी? ये सब कुछ आज के शो में बताएंगे। रिव्यू इंटरेस्टिंग और कमाल का बनने वाला है। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। वक्त मरियम की फैमिली राजी होती है तो मरियम इस फैसले पे बड़ी खुश होती है और वो फौरन अनस के साथ कॉल पे बात करती है, उसे राजी करती है। कहती है कि भाई मेरे खानदान वाले बात मान चुके हैं, तुम जल्दी से अपने खानदान वालों को भेजो ताकि इस बात को पक्का किया जा सके। पहले अनस इसके सामने बहाने बनाने की कोशिश तो करता है, लेकिन मरियम जिद करती है तो अनस मजबूर हो जाता है। कहता है कि ठीक है भाई, मैं भी अपने खानदान वालों को भेजता हूं और जाकर जो है बात पक्की करते हैं। वो एक झूठी माँ तैयार करता है, उसे सब कुछ गाइड करता है कि तुमने वहां पर जाकर इस तरह की बातें करनी है ताकि इनकी दिल में कुछ ना कुछ नफरत पैदा हो सके। माँ इनके घर में आती है, मरियम का पूरा खानदान वहां पर जमा होता है। वो आकर अजीब तरह की बातें करना शुरू कर देती है, कुछ शर्तें रखती है और इनके सामने जाकर ये बातें करती कि ठीक है भाई, मेरी तरफ से जो है वो रिश्ता ये पक्का है, मैं बहुत जल्द जो है वो मरियम को साथ लेकर चली जाऊंगी। जैसे ये बातें सुनती है माँ बेगम तो वो बड़ी हैरान होती है कि भाई पहले कभी भी इस किस्म का जो है वो रिश्ता नहीं हुआ। जब भी रिश्ता होता है तो खानदान वालों को देखा जाता है और उसके बाद लड़के के साथ मुलाकात की जाती है ताकि पता चल सके कि आगे से लड़का करता क्या है और किस खानदान का है। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता तो वो इसके सामने इनकार कर देती है और कहती है कि भाई ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, मैं अपनी बेटी आपके बेटे को नहीं दे सकती, ना ही आप लोगों के खानदान के बारे में पता है और ना ही मुझे लड़के के बारे में पता है, तो ये रिश्ता ऐसे कैसे हो सकता है। इंसल्ट भी कर देती है और कहती है कि भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि आप कोई थर्ड क्लास के लोग हैं जिसका कोई खानदान भी नहीं है और ना ही लड़के के बारे में कुछ पता है। तो वहां पर जो लड़के की माँ को गुस्सा आता है और कहती है कि भाई ठीक है भाई, आप अपनी लड़की अपने पास ही रखें, आप लोग खान हैं तो आपकी बेटी मेरे बेटे को फंसा कर रखा हुआ है, इसके साथ इसका चक्कर चल रहा है। तो सिम को बड़ा गुस्सा आता है और वो इस औरत की तरफ देखना शुरू कर देता है। माँ बेगम फौरन इसे इस घर से निकाल देती है। ये जाती है, जाकर अनस के साथ मुलाकात करती है और अनस इसे कुछ ना कुछ पैसे भी दे देता है क्योंकि अनस ने इसे इसी तरह से गाइड किया होता कि तुम वहां पर जाकर यही बातें करनी है ताकि इन लोगों की तरफ से रिश्ते से इनकार हो और मैं जाकर मरियम को मजबूर करूं, उसे कहूं कि भाई मैंने अपनी तरफ से खानदान भेज दिया लेकिन तुम्हारी तरफ से जो है वो इनकार मिल चुका है, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता, अब हमारे पास अवैध रास्ता यही है कि तुम्हें जो है मेरे साथ भागना पड़ेगा। जब औरत वहां से जाती है तो माँ बेगम जो है वो मीरब को कहती है, मुतसिम को कहती है कि भाई देख लिया, आप लोगों की पसंद का रिश्ता इसी तरह के होते हैं और इसी तरह की इंसल्ट होती है। माँ बेगम वहां से चली जाती है। मीरब जो है मुतसिम के साथ बात करने की कोशिश करती है। मुतसिम की तो बड़ी इंसल्ट हो चुकी होती है क्योंकि मीरब की वजह से मुतसिम ने माँ बेगम को राजी किया था। मीरब मुतसिम को कहती है कि भाई आप अनस के साथ एक दफा जाकर मुलाकात करें, तो मुतसिम रोक लेता है और कहते हैं कि भाई आती हैं कि अनस बहुत ही अच्छा है, मैं इसके साथ जाकर मुलाकात करूं, एक दफ़ा आप लोगों को मौका दूं, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, अब इसके साथ कोई भी रिश्ता नहीं होगा। ज़िंदगी में पहली दफ़ा जो है मैं माँ बेगम के सामने शर्मिंदा हूँ, पहले कभी भी मुझे इस तरह का एहसास नहीं हुआ। मीरब और मरियम अंदर से मुकम्मल तौर पर फंस चुकी हैं, उनके पास कोई भी हल नहीं होता क्योंकि अनवर को भी इन्होंने राज़ी किया था, इसे मजबूर किया था कि भाई आप जाएँ और जाकर जो है माँ बेगम के साथ बात करें, उसे राज़ी करें ताकि जो है मरियम की जो है पसंद की शादी हो सके। अनवर ने भी माँ बेगम के साथ बात की थी, उसे राज़ी किया था, तो अब सब के सब लोग फंस चुके हैं। माँ बेगम के पास चांस आ चुका है, मौका आ चुका है और इससे पता है कि भाई अब किसी भी सूरत में जो है वो शादी नहीं हो सकती। सिम सारी रात बाहर गुजारता है जहाँ पर ये हो सकता है कि ये अनस की इंफॉर्मेशन लेना चाहता हो, पूरी मालूमात लेना चाहता हो कि ये औरत कौन थी और इसका किसके साथ ताल्लुक था, तो इसी वजह से वो सारी रात नहीं आता। तो मीरब को डर होता है कि भाई ये कहाँ गया है, कुछ ना कुछ ऐसा करने के लिए गया होगा। तो सुबह जैसे आता है तो मीरब इसका इंतजार कर रही होती है। जब अंदर जाने लगता है तो मीरब इसके सामने खड़ी होती है और बात करना शुरू कर देती है कि भाई तुम कहाँ थे, पूरी रात जगह पर गए हुए थे। तो मुतसिम कहते हैं कि भाई मैं ये सब कुछ जो है वो बताना मुनासिब नहीं समझता, शायद इस वक्त मैं बताने के मूड में नहीं हूँ, बाद में आपको बता दूंगा। तो मीरब कहती है कि नहीं भाई, तुम मेरे शौहर हो और मेरा हक है, तुम अभी और इसी वक्त मुझे बताओगे। तो मुतसिम कहता है कि भाई मैं इतना मुनासिब नहीं समझ सकता कि मैं तुम्हें बताऊं कि मैंने सारी रात किसके साथ गुजारी। जब ये बातें मीरब सुनती है तो मीरब को गुस्सा आता है और कहती है कि अच्छा ठीक है भाई, तुम सारी रात किसी के साथ गुजारो और मैं चुप रहूं, ऐसे कैसे हो सकते हैं। वहां पर शोर मचाने लगती है तो मुतसिम जो है इसके होंठों पे अपनी उंगली रख देता है और इसे चुप करा देता है। वो अपने थोड़े से इमोशनल इसके सामने शो कराने की कोशिश कर रहा होता है कि भाई इसे गुस्सा आता है या नहीं, लेकिन मीरब को अंदर से गुस्सा आता है। मीरब अब भी मुतसिम को जो है वो मजबूर करने की कोशिश करेगी, इससे कहेगी कि भाई आपने हर सूरत में एक दफ़ा
अनस के साथ मुलाकात करनी है, उसके बाद भले आप इस रिश्ते से इनकार कर दें। माँ बेगम ने तो फैसला सुना दिया कि मरियम की जो शादी है वो नुरेस के साथ ही होगी। तो मीरब और मरियम एक साथ बैठी होती है, माँ बेगम भी साथ में मौजूद होती है और मीरब को कहती है कि भाई तुम्हें अब तैयारी करनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए कि भाई आपकी नंद की जो है वो शादी हो रही है, और वैसे भी आपको शादियों पे नाचने का शौक है तो तुम इस शादी पे खूब नाचोगी। वो उसे जलाने की कोशिश कर रही होती है, तो मीरब कहती है कि हाँ भाई क्यों नहीं, मैं ऐसे ही करूँगी, नंद की शादी है तो मैं इस शादी पे ज़रूर नाचूंगी। तो जहाँ पर उसे थोड़ी बहुत अंदर से शर्मिंदगी भी होती है, लेकिन इसके सामने उसे जवाब दे देती है। वो चाहती थी कि कुछ ना कुछ ऐसी गेम बने जिस पर जो है मेरा साथ जो है फ़ख्र से बुलंद हो और मैं मुतसिम के ऊपर गुस्सा निकाल सकूं, उससे कह सकूं कि भाई देखो कि तुम्हारी जो है बेगम की पसंद इस किस्म की है। अब जाती है मीरब मरियम के पास और उसे जो है वो राज़ी करने की कोशिश करती है, कहती है कि भाई तुम ऐसा करो कि अनस को राज़ी करो और एक दफ़ा अनस खुद मुतसिम के साथ मुलाकात करे। जिस वक़्त अनस की झूठी माँ अनस के पास गई थी और उसे सब कुछ जाकर बताया था, तो उसी वक़्त अनस ने मरियम को कॉल की थी और सब कुछ इसकी इंसल्ट की थी कि भाई तुम्हारी वजह से मैंने जो है अपनी माँ को भेजा और आगे से आपके ख़ानदान वाले मेरी माँ की कितनी इंसल्ट की, उसे रिजेक्ट करके भेज दिया, तो अब कभी भी मैं अपने ख़ानदान को आपके घर में नहीं भेजूँगा। वो यही चीज़ें चाहता था और उसे इस किस्म की अब गेम मिल चुकी है। ये अब मरियम को मजबूर करेगा और कहेगा कि भाई मेरे पास एक ही हाल है कि तुम्हें जो है ये घर छोड़कर मेरे साथ आना। मीरब जब मरियम को कहती है कि तुम अनस को राज़ी करो, उससे कहो कि वो मुतसिम के साथ मुलाकात करे, तो मरियम जो है इनकार कर देती है, कहती है कि भाई ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, वो मुतसिम के साथ मुलाकात नहीं करना चाहता, उसकी इंसल्ट हो चुकी है, उस ख़ानदान की इंसल्ट हो चुकी है, तो इसी वजह से वो मजबूर है। तो मीरब इससे पूछेगी कि ठीक है भाई चलो वो मुलाकात नहीं करना चाहता, तो अब चाहता क्या है, तो मरियम उससे बता देगी कि भाई यही चाहता है कि मैं हमेशा के लिए ये घर छोड़कर अनस के पास चली जाऊंगी। अब मरियम के पास बहाना आ चुका है, वो भी जो है ऐसा कदम उठाने पे मजबूर हो जाएगी क्योंकि वो अनस को नहीं खोना चाहती। इन लोगों के पास अब ये चीज़ आ चुकी है कि भाई इसकी जो शादी है वो नुरेस के साथ होगी, कभी भी अनस के साथ नहीं होगी। तो जहाँ पर ये भागने पे मजबूर हो जाएगी। मुतसिम ने भी मीरब को इनकार कर दिया, कह दिया कि भाई अब इस घर में जो है अनस की कोई बात नहीं करेगा, जहाँ पर भी माँ बेगम चाहेगी उसी जगह पर मरियम की शादी होगी। तो हो सकता है कि मीरब फिर से जो है अपनी तरफ से कोशिश करे और इसे जो है वो राज़ी करने की करे कि भाई तुम एक दफ़ा जो है मुलाकात ज़रूर करो। तो मुतसिम फिर भी मीरब की बात मान लेगा और कहेगा ठीक है भाई मैं इसके साथ जो है वो मुलाकात करने के लिए तैयार हूँ, आप ऐसा करें कि अनस को किसी जगह पर बुलवाएं। अनस तो मुलाकात करना नहीं चाहता, वो बार बार बात को टाल देगा। तो मुतसिम के जहन में हो सकता है कि किसी तरीके से एक बात चल जाए कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी अगर ये सच्ची मोहब्बत करता तो ये ज़रूर जो है मेरे साथ मुलाकात करता, लेकिन ये मुलाकात नहीं करना चाहता। तो मेरे आज के रिव्यू, आज का ये टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लाजमी देना बताने का आपको क्या लगता है कि क्या जिस वक्त जो है अनस को इनकार मिला तो क्या अनस मरियम को मजबूर करेगा और उससे कहेगा कि भाई तुम्हें मेरे साथ हर सूरत में घर छोड़कर आना पड़ेगा। क्या मरियम जो है इस पूरे ख़ानदान की इज्जत को मिट्टी में मिलाकर अनस के साथ चली जाएगी? ये सब आपने बताना, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह।